दोस्तों स्वागत है आपका उस सीरीज में जिसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं। हाँ वो बात अलग है, इन मिस्टेक्स को ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। 1 लाइक इज इक्वल टू 1 मोटिवेशन। जब आप इस चैनल को पहले से देखते आ रहे होगे तो आपको पता ही होगा, हमने पहले कांटो रीजन के एपिसोड्स की मिस्टेक्स देखी, बाद में होइंग रीजन के एपिसोड्स की, इवन एक पोकेमॉन मूवी की भी। वैसे आज हम देखेंगे तीनों रीजन के एपिसोड्स के मिस्टेक्स के बारे में। और इस बार मुझे तो मिस्टेक्स का खजाना मिल चुका है और इस खजाने में है हीरे जैसे मिस्टेक्स लाइक ठाकुर का जोई का हाथ कटना, बहुतों की चप्पल गायब होना, ऐश का सीना दिखाना। जहाँ ये वाली मिस्टेक्स तो बहुत ही फनी है, जहाँ हमेशा की तरह मिस्टेक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जहाँ स्टार्ट करते हैं नंबर 1 मिस्टेक से। एपिसोड 1 में आप देख ही सकते हो, डॉन ने पहले स्लीपर्स पहने हैं, लेकिन जब डॉन टर्टविक वाला इमेजिन कॉन्टेस्ट खत्म करती है तो आप देखो उसके स्लीपर्स बूट्स में बदल जाते हैं। अरे जादू भैया, अभी तो बस शुरुआत हुई है। बात करें नंबर 2 के मिस्टेक्स के बारे में। एपिसोड 2 में जब डॉन प्रोफेसर रोइन को दूसरी बार कॉल करती है तो आप देखो डॉन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, बल्कि डॉन तो रोड पे खड़ी है। तो ये बैकग्राउंड कैसे आया रे बाबा? ये डॉन के पास रियल लाइफ ग्रीन स्क्रीन तो नहीं, जो कि उसका बैकग्राउंड बदलते रहता है। बदलने से याद आया नंबर 3 के मिस्टेक्स में, यानी कि एपिसोड 4 में जब एपिसोड एंड होने वाला था तो डॉन के हार्ट का ये पार्ट गायब हो जाता है। ये ऐश के चेहरे को क्या हुआ है? ये तो नूब कैरेक्टर की मिस्टेक है, लेजेंड्स की मिस्टेक देखो। ये रही नंबर 4 की मिस्टेक इसी एपिसोड में, जब ऐश और डॉन नैंडो के पीछे जाते हैं। क्यों जाते हैं इसका रीजन जानने के लिए एपिसोड 4 देखो, तुम्हारी मर्जी। तब ऐश का जो इलेक्ट्रिक जी होता है वो गायब हो जाता है। बात करें नंबर 5 के मिस्टेक्स के बारे में। जो एपिसोड 3 में पोकेडेक्स बताता है या फिर बताती है चिमचार एक मंकी पोकेमॉन है, बट द फैक्ट इज चिमचार एक चिम्प पोकेमॉन है। एपिसोड 3 से एक और मिस्टेक सुनो। जो एपिसोड में आज जब प्रोफेसर से बात कर रहा था तो उसके हेयर का पैटर्न और हेयर का पार्ट बार बार लेफ्ट टू राइट हो रहा था। अगली मिस्टेक यानी कि नंबर 7 की मिस्टेक हमारे हिंदी डब से है। जो एपिसोड 5 में एक सीन में टर्टविक को टर्टलिंग ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है। यार देखो ये वॉइस एक्टर की मिस्टेक है, उसको झेलने दो। तब तक हम देखते हैं नंबर 8 के मिस्टेक के बारे में। जब एपिसोड 6 में टीम रॉकेट एपिसोड की स्टार्टिंग में ही उड़नचू हो जाती है। हाँ वो बात अलग है, उन्होंने ग्रेविटी को मार दिया, लेकिन जब टीम रॉकेट उड़नचू होती है तब आपको वावेट का साउंड सुनाई देगा, लेकिन वो तो उड़नचू होने से पहले यहाँ पर है ही नहीं, तो आवाज कहाँ से आए रे बाबा? जब बोनस में ये मिस्टेक सुनो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा है जैसे कि मुंह में ये है क्या, लेकिन मुझे ये देख के इस एडवर्टाइजमेंट की याद आ गई। टीचर, कल रात को आपने पालक की सब्जी खाई थी। बात करें नंबर 9 मिस्टेक्स के बारे में। जो एपिसोड 8 में जैसे क्रोगन को पॉइजन स्टिंग यूज करने को कहती है, लेकिन अटैक दिखाया जाता है ब्रिक ब्रेक वाला। यार देखो ये एनिमेशन मिस्टेक है या फिर वॉइस मिस्टेक, अपने को क्या है? अपने को सिर्फ मिस्टेक्स निकालनी है। बात करें नंबर 10 मिस्टेक्स के बारे में, जो सेम इसी एपिसोड से है। जो एपिसोड में क्रोगन सीजोर पर पॉइजन जब अटैक यूज करता है और सीजोर हार जाता है। आप मुझे बताओ इसमें मिस्टेक्स क्या है? सोचो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि सीजोर एक बग और स्किल टाइप पोकेमॉन है, और स्किल टाइप पोकेमॉन के ऊपर पॉइजन टाइप अटैक्स का 0 असर होता है। ऊपर से सीजोर को अटैक लगने के बाद देखो, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो इसी एपिसोड से और एक मिस्टेक सुनो। इसी एपिसोड में डस्टर स्टन स्पोर यूज करता है, लेकिन ये अटैक कोई भी डस्टर सीख नहीं सकता। बात करें नंबर 12 मिस्टेक्स के बारे में। जब आपने इस मिस्टेक्स को कई बार सुना होगा, लेकिन ये मिस्टेक देखो। जब एपिसोड में बनपली पिपलो पर अटैक करती है तो पिकाचू ऐश के सामने है, लेकिन जब बनपली पिकाचू को आंख मारती है तो पिकाचू ऐश के कंधे पे है। बोनस में और एक मिस्टेक सुनो। जैसे सीन के बाद विप्लव जरा बेहोशी में थी, तो सीन बदलने के बाद फिर से पिकाचू आगे आ जाता है। बात करें नंबर 13 मिस्टेक्स के बारे में। जैसे एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश जब डॉन की आवाज सुन के उठता है तो आप देख ही सकते हो ऐश ने सॉक्स पहने हैं, लेकिन जब ऐश ट्रेन के पास आ जाता है तो वो बेयरफुट में होता है, यानी कि ये है जो अभी नहीं। जो नंबर 14 के मिस्टेक्स तो सुन लो। आगे जब सीन बदलता है तो ऐश के पैरों में शूज आ जाते हैं, यानी कि पहले सॉक्स, बाद में बेयरफुट और आखिर में शूज, जो कि हो क्या रहा है, जो कि जादू से थोड़ी कम है, यानी कि ये है जो। बात करें नंबर 15 मिस्टेक्स के बारे में। जो एपिसोड 11 के एक सीन में ऐश अपनी छाती दिखाता है, इस सीन से उसके अंदर का टी शर्ट ही गायब कर दिया जाता है। यार देखो अगली नंबर 16 की मिस्टेक्स ना न्यूटन के लॉ को मार देती है। जो एपिसोड 12 में जब जोई रिबन को पकड़ती है तब एक्चुअली में उसने उसे पकड़ा नहीं है। जब जोई ने सिर्फ अपने अंगूठे से रिबन को होल्ड किया है, इंडेक्स फिंगर से उसने सिर्फ उसे टच किया है, होल्ड नहीं किया है, और लेडी फिंगर से मिडिल फिंगर को उसने इस पोजीशन में रखा है। ऐसे में ये रिबन हवा में लटक रही है क्या? एक तो ये गिरनी चाहिए और दूसरी गिरनी ही चाहिए, लेकिन गिरी नहीं। इसको बोलते हैं रियल जो।
बात करें नंबर 17 मिस्टेक्स के बारे में, जहाँ मुझे कमेंट्स में बताओ इस सीन में क्या मिस्टेक है, जो मुझे बताएगा उसको मिलेगा गैलेक्सी नोट 10। जब भी बात करें नंबर 18 मिस्टेक्स के बारे में, जब एपिसोड 13 में जब पिकाचू पिजियोट को बचा लेता है, तब आगे एक सीन में उसके पीठ का कलर उसके बॉडी की तरह ही कलर होता है। देखो कैसे घूर रहा है पिजियोट। बात करें नंबर 19 मिस्टेक्स के बारे में, जिसमें पहले आप ये सीन को देखो। कुछ नोटिस किया? नहीं किया? स्लोमो में देख लो। जब एपिसोड 14 में जब टीम रॉकेट ब्रॉक का बनाया खाना खा रहे थे, तो बॉबा फेट अपने हाथ में था, वो खा रहा था, लेकिन खाने के बाद अनदर फूड ऑफिस आ जाता है। बात करें नंबर 20 मिस्टेक्स के बारे में, यानी कि आज का स्पॉन्सर। एक मिनट, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ हरामी लोग होंगे, उन्होंने स्पॉन्सर का नाम सुनते ही आगे स्किप किया होगा, लेकिन गारंटी देता हूँ फिर से पीछे आएंगे। जब इसको बोलते हैं बिजनेस, बिजनेस नहीं अपन का बिजनेस। फिर भी ये सुनो, फ्री का स्पॉन्सर। क्या आपको बहुत भूख लगती है? क्या आपको आपके भाई बहन से कम खाना मिलता है? क्या आपको 25 सेकंड में खाना डबल करवाना चाहते हो? तो ये रहा आज का स्पॉन्सर, ब्रॉक की कटोरी। वेल, एपिसोड 14 में ब्रॉक नेजल को ऑरेंज बेरीज देता है, तब गिन के देखो वो 9 से 10 बेरीज है, लेकिन 25 सेकंड में पैसा डबल। लेकिन 25 सेकंड के बाद ये बेरीज डबल क्या ट्रिपल हो जाती है। कि आपको भी ब्रॉक की कटोरी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके इस घंटी को दबाना है। अगर घंटी की आवाज आई तो समझ लेना आपका ऑर्डर हो गया है। अगर घंटा भी नहीं बचा तो समझ लेना आप ऑर्डर के लिए तैयार नहीं है। अगेन बिजनेस। बात करना वो 21 मिस्टेक के बारे में, जब एपिसोड 16 में जब टीम रॉकेट सपना देख रही थी कि वो सीनों पे राज करेंगे, फॉसिल पोकेमॉन को पकड़ेंगे, ब्ला 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 जैसा बोलने के बाद और वावा फेट को देखो। इसमें मिस्टेक क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक पहली पूछता हूँ। मैं वो हूँ जो हमेशा आसमान की तरफ बढ़ता हूँ लेकिन कभी नीचे नहीं आता। कमेंट्स में बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसमें मिस्टेक ये है कि वावा फेट की हाइट जैसी होती है वैसे यहाँ पर नहीं है, वो इस सीन में बहुत ही छोटा दिखाया जाता है। बात करें नंबर 22 मिस्टेक के बारे में, जब कोई सीन तो याद होगा ना, जब पॉल एक लड़के को अपना पोकेमॉन देता है। तो इस टाइम आप देख ही सकते हो ऐश की स्टालिविया यहाँ पर है, लेकिन पॉल के जाने के बाद वो गायब हो जाती है। बात करें नंबर 23 मिस्टेक के बारे में, जब एपिसोड 16 में डॉन बोलती है पॉल ने पहले ही एक बार ऐसे बैटल की है, बट द मिस्टेक इज पॉल ने ऐसे 2 बार बैटल की है। मिस्टेक नंबर 24, जब एपिसोड 21 में आप देखो मैजिक आपका जो पार्ट है वो डिफरेंट कलर होता है। जैसे एपिसोड से और एक मिस्टेक है, जब एपिसोड में डॉन जब पिपलग को बाहर बुलाती है और उसके तुरंत बाद टीम रॉकेट वहाँ पे आती है, तो पिपलग टीम रॉकेट की जाने तक गायब हो जाती है। बात करें नंबर 26 मिस्टेक के बारे में, जब एपिसोड 20 में आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पर वावा फेट और माइन जूनियर है, लेकिन हंटर जे का एरोडॉस टीम रॉकेट को कैप्चर करता है। तब यहाँ से आगे पूरे एपिसोड में वावा फेट और माइन जूनियर गायब भी हो जाते हैं। बात करें नंबर 27 मिस्टेक के बारे में, जब पहले डॉन के हेड का एक पॉइंट गायब हुआ था और इस बार एपिसोड 24 में उसके बूट्स का स्ट्रैप्स का कलर पिंक से व्हाइट हो जाता है। पता नहीं कितना डीप जाके मिस्टेक ढूंढना पड़ता है। बात करें नंबर 28 मिस्टेक के बारे में, जब एपिसोड 31 में जब गार्डियन का टर्टी एश के टर्टविक पर अटैक करता है, यानी कि लिसिड उस पर असर भी करता है, बट द मिस्टेक इज ये अटैक ग्रास टाइप पोकेमॉन के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करता। जागली जो मिस्टेक है वो मेरी फेवरेट मिस्टेक है। जब एपिसोड 34 में बीजल बोलता है ये हाथ मुझे दे दे जोई, ये हाथ मुझे दे दे, और कुछ सेकंड्स के लिए जोई का हाथ गायब हो जाता है, यानी कि ये है जो अभी नहीं। जब एपिसोड 35 में जब लुसाइन हमारे हीरो से बात कर रहा होता है, तब ऐश के ग्लोव्स पूरे उनके बातें खत्म होने तक मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, यानी कि ये है जो अभी नहीं। जब एपिसोड 42 में जब ऐश, जेम्स और मियोल इलेक्ट्रा के अटैक से बच रहे थे, तब देख ही सकते हो ऐश के हाथ में उसके ग्लोव्स नहीं है, लेकिन जब आगे जैसे इलेक्ट्रा को पकड़ लेती है और ऐश पिकाचू को अटैक करने को कहता है, तो वो ग्लोव्स वापस आ जाते हैं, यानी कि ये है जो अभी भी नहीं। जैसे एपिसोड में आगे जब इलेक्ट्रा इवॉल्व होता है, तब ऐश के ग्लोव्स फिर से गायब हो जाते हैं। अब सब एक साथ बोलो जादू। बात करें नंबर 32 मिस्टेक के बारे में, जब एपिसोड 18 में कई बार रैम्पोटर्स के हॉर्न का कलर ग्रे होता है, लेकिन एक्चुअली में वो व्हाइट होते हैं। बात करें नंबर 33 मिस्टेक्स के बारे में, जब सेल्समैन फिर से जेम्स को चूना लगा के जाता है, तब देखो जेम्स का ब्लैक कलर का शर्ट व्हाइट हो जाता है। लगता है जैसे होइन के एपिसोड में ज्यादातर ट्रेनर चॉइस की मिस्टेक्स थी और सीनो के एपिसोड में कलरिंग मिस्टेक से पोकेमॉन कंपनी कितने कॉमन मिस्टेक्स करोगे, तेरा तो गेम बजाना पड़े। बात करें नंबर 34 मिस्टेक के बारे में, जब एपिसोड 45 के हिंदी डब में गैरी अगेन एंड अगेन प्रोफेसर रोवेन को दादाजी बुलाता है। मैंने जब ये एपिसोड देखा मैं सोच में पड़ गया ये गैरी के दादाजी है। फिर गूगल बाबा और जापानीज एपिसोड देखने के बाद मुझे ये पता चला ये तो टट्टी है।
आई मीन ये हमारे हिंदी डब वालों की गलती है। एक मिनट, गैरी की आंखों को क्या हुआ? बात करें नंबर 35 मिस्टेक के बारे में। जब एपिसोड 53 में ज़ैंगोस ऐश के ऊपर स्क्रैच मारते हैं तब ऐश के कंधे पे उनके स्क्रैच आ जाते हैं, लेकिन अगले सीन में वो स्क्रैच गायब हो जाते हैं। ऐश के पास क्या हीलिंग फैक्टर है क्या जो इतनी जल्दी ठीक हो गया और कपड़े भी अपने आप सिल गए? हल्क और डेडपुल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ सीखो, तुम्हारा हीलिंग फैक्टर बहुत ही स्लो है, बंटे की साबुन से भी ज्यादा स्लो। बात करें नंबर 36 मिस्टेक के बारे में। एक एपिसोड में हमें खुला हुआ दिखाया जाता है और उस खुला हुआ को आप देखो, लगता है एनिमेटर्स ने इसे सोते हुए बनाया है। बात करें नंबर 37 मिस्टेक के बारे में जो कि एपिसोड 55 से है। जो एपिसोड में डॉन और ऐश अपने पोकेमॉन बदलने वाले थे तब उनसे पहले दो लड़के अपने पोकेमॉन बदलते हैं, जिसमें से एक बोलते हैं थैंक्स फॉर दी पोनेटा, लेकिन आप ट्रेड मशीन को देखोगे तो वहाँ पे रैपिडैश है, पोकेमॉन का नाम तक नहीं मालूम और पोकेमॉन पकड़ने चले पहले। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जैसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जिसे मैं बोनस में तो नहीं नंबर 38 मिस्टेक में बताऊंगा। जब मुझे आज तक ये समझ नहीं आया इस ट्रेड मशीन को क्यों बनाया गया। अगर पोकेमॉन बदलना है तो सीधे पोकेबॉल को अपने हाथों से एक दूसरे को दे दो, इस मशीन की क्या जरूरत है? इन्हें पोकेबॉल एक्सचेंज करने की भी मशीन चाहिए। बात तो सही है। बात करें नंबर 39 मिस्टेक के बारे में। जब एपिसोड 61 के एक सीन में ऐश के हेड का कलर दूसरे साइड में चला जाता है। भाई मेरे, ये हेड ओरिजिनल ही है ना या फिर अभी कलर किया है? ओरिजिनल है, ओरिजिनल। जैसे एपिसोड से और एक मिस्टेक है जो कि अगेन हमारे हिंदी डब वालों से है। जो एपिसोड में ऐश यानी कि उसकी हिंदी वॉइस देने वाले नचिकेत सर जोई को एज अ मेल रिफर करते हैं। कॉपीराइट के चलते आवाज तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इंस्टाग्राम पर उस सीन को पोस्ट कर दूंगा, लिंक आपको ऊपर शो हो रही होगी। बात करें नंबर 41 मिस्टेक के बारे में। जो एपिसोड 62 में टर्टल ऐश के सर के ऊपर था। पहले तो ऐश के अंदर का टी शर्ट गायब हुआ था और इस बार वो व्हाइट की जगह ब्लैक हो जाता है। बात करें नंबर 42 मिस्टेक के बारे में। जो एपिसोड 63 में जब टैग बैटल खत्म होती है तो साइन फ्रोजन, ये मैं नहीं देखता, बस टीवी पे इसकी ऐड आती है तो स्वाइन फ्रोजन हो जाता है। लेकिन मिस्टेक ये है कि ऐश टाइप पोकेमॉन कभी फ्रीज हो ही नहीं सकते। बात करना वो 43 मिस्टेक के बारे में जो कि अगर हिंदी डब वालों से है। जो एपिसोड 67 में जेम्स यानी कि उसके वॉइस एक्टर राजेश शुक्ला सर वो एपिसोड में मेडिटाइड को मेडिटेट रिफर करते हैं। करना वो 44 मिस्टेक के बारे में। जो एपिसोड 69 में टीम गैलेक्टिक 36 पोकेबॉल फेंकती है। हाँ वो बात अलग है, 4-5 लोगों के हाथ में 3-4 पोकेबॉल ही है, लेकिन 36 पोकेबॉल फेंकती है और उसमें से सिर्फ 15 गोल बैट ही निकलते हैं। 36 पोकेबॉल फेंके और निकले 15, बाकी के कहा गए रे बाबा? जो अभी नहीं, पहले मिस्टेक सुनो। जो एपिसोड 76 के एक नहीं 2 सीन में जब मैं अपने पोकेमॉन को बेचती है, पहले मशलैक्स को और आगे ग्लेसियन को, तब वो बात अलग है, मैं 4 आर्म्स बन जाती है। लेकिन मैं कई जो ग्लव्स होता है वो एक तो फिंगरलेस होता है और ब्लैक कलर का होता है जो ऐश के ग्लोव्स की तरह है। जो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, वो इनके मिस्टेक्स में भी मैंने ऐश के ग्लोव्स पहने थे। नहीं, ये गलती से गलत मीम चल गया। मिस्टी और सेरेना फैंस ऑफेंड मत हो जाना, तुम्हारा टाइम भी आएगा। लेकिन एक चीज तो रह गई, अब बोलो जो बात करें वो 46 मिस्टेक के बारे में। जब एपिसोड 72 के लास्ट सीन में जब ऐश रावलो के केयरटेकर से बात कर रहा था तब ऐश के हेयर का एक पार्ट गायब हो जाता है। बात करें वो 47 मिस्टेक के बारे में। जब एपिसोड 78 में डॉन के फर्स्ट एक्ट में बनरपी के पोकेबॉल पर फोमी सील होता है, लेकिन आगे वो हर्ट सील में बदल जाता है। बात करें नंबर 48 मिस्टेक के बारे में। जय मिस्टेक पूरे डायमंड बॉल सीरीज में हुई है, जहाँ एक बार क्रोगन ब्रॉक और पाइजन जब यूज करता है फिर भी ब्रॉक को कुछ नहीं होता, जिस अटैक से पोकेमॉन घायल हो जाते हैं उससे ब्रॉक पर ज्यादा असर नहीं होता। बात तो सही है। बात करें नंबर 49 मिस्टेक के बारे में। पता नहीं ये मिस्टेक है या फिर नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये मिस्टेक ही है। जब आपने ऐश और मेलेनी की बैटल तो देखी होगी जिसमें ऐश का बीजल वाटर पर सीखता है। मेरी तरफ से सोचने वाली मिस्टेक ये है कि अगर दूसरा पोकेमॉन नया मूव सीख रहा है तो तुम सीधे उस पर अटैक करो ना, वेट क्यों कर रहे हो? मैं पोकेमॉन ट्रेनर होता तो ऐसा ही करता। हाँ ये कर लो पहले। जब बात करें नंबर 50 मिस्टेक के बारे में, जैसे एपिसोड में फ्लोरजल के आर्म्स पूरे ऑरेंज कलर के होते हैं, बट द मिस्टेक इज उससे हाथ का एक हिस्सा येलोविश होता है। दोस्तों ये थी सीनो रीजन के एपिसोड्स के मिस्टेक्स। आप सोच रहे होंगे इसने तो टाइटल में 50+ मिस्टेक्स लिखा है, वो प्लस मिस्टेक्स बोनस मिस्टेक्स थी। दोस्तों ये था पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में लिखो वी वांट पार्ट 2। और आपको कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा फनी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये भूल गए हो कि कौन से नंबर वाली मिस्टेक ज्यादा फनी है तो वीडियो को फिर से देखो और फनी नंबर वाली मिस्टेक नोट डाउन करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज बिजनेस।